नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023-24 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो है आज हम लेकर आए हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होंगे। तो आप जो है इस चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो चलिए विलंब न करते हुए हम वन लाइनर क्वेश्चनों को देखते हैं, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो कहेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? यानी कह सकते हैं कि अनुशीलक सब मतलब कम जो होता है कितना होता है, तो कहेंगे 80 mm पारे के। ठीक है। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है और जो है लाल रंग का जो है सबसे कम होता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। कैलोमल क्या होता है? तो ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको बोलते हैं Hg2Cl2 होता है। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड को क्या बोलते हैं? कैलोमल बोलते हैं। ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहेंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको बोलते हैं HgS। ठीक है, ये सिंदूर का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। अगला है झूठा सोना किसे कहते हैं, यानी कि फुल इज गोल्ड किसे कहते हैं? तो कहेंगे प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स को जो हम क्या बोलते हैं? झूठा सोना बोलते हैं। ठीक है। अगला है पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो कहेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अगला है कि दांतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाले प्रेरक को क्या कहते हैं, क्या होता है? तो कहेंगे पेप्सिन एंजाइम होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो ये आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में लिंक में दिए हैं, आप चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी का यदि आप नाम सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो समझ लीजिए क्या है। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे किरणों को, ठीक है, एक्सरे उपग्रह को क्या हम कहते हैं? एस्ट्रोडी कहते हैं। ठीक है। अगला है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं दिखाई देते, इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसकी वजह से जो है आपको वो एक ही स्थान पर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार जो है स्पंदन करता है? 72 बार जो है क्या होता है? धड़कता है, यानी कि स्पंदन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि साइनोकोवाल्विन क्या है? तो कहेंगे विटामिन B12 का क्या ये रासायनिक नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेट्राडूथाइल लेड, जिसको बोलते हैं TEL, पेट्रोल क्यों मिलाया जाता है? पेट्रोल में से क्यों मिलाया जाता है? तो एंटीनार्टिक रेंटिंग, यानी कि कह सकते हैं कि अपस्फोटन की दर को जो है बढ़ाने के लिए जो इसको मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है, हीरे में चमक किसकी वजह से होती है? तो कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो आपका हीरा होता है वो चमकदार आपको दिखाई देता है। अगला है कि आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कराए मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो कहेंगे हाइग्रोमीटर के द्वारा इसको मापी जाती है। अगला है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखिए रेटिना पर यदि प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन ये क्या करता है? मस्तिष्क में जो है, देखिए रेटिना से बहुत सारी सिराएं निकलती हैं, प्रकाश सिराएं निकली होती हैं, जो सूचनाओं को, प्रतिबिंब को क्या करता है? वो मस्तिष्क के पास भेजता है और मस्तिष्क जो है हमें उस उल्टे प्रतिबिंब को जो है क्या करके सीधा जो है प्रतीत जो है कराता है। ठीक है, तो रेटिना पे बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, और मस्तिष्क पे बनेगा तो आप कहेंगे कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो कहेंगे साल्कने ने। ठीक है, जोन्स साल्कने ने जो है सबसे पहले जो है पोलियो का जो है टीका का सर्वप्रथम जो क्या किया था, आविष्कार किए थे। अगला है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो यानी गोबर गैस में जो है मुख्य ये कौन सी घटक पाई जाती है? कहते हैं मीथेन गैस जो है पाई जाती है। अगला कह रहा है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो कहेंगे क्वांटोसोम कहलाती है। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त और क्वेश्चन जो है मस्त क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन की ग्रह किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो कहेंगे त्वरण। ठीक है, न्यूटन की ग्रह किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो कहेंगे जो है ये त्वरण का मात्रक होता है। गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? कहेंगे आयोडीन की कमी के कारण घेगा होता है, जिससे जो है कह सकते हैं इसके साथ साथ जो है गायटर नामक रोग भी होता है। ठीक है, अगला है कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कहेंगे वायरसों, यानी कि कह सकते हैं वायरस या विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विषाणुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कहेंगे वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेनिटाइटिस, आप लोग नाम सुनेंगे। ठीक है, मेनिनजाइटिस जिसको बोलते हैं ताविका शुद्ध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग जो प्रभावित होता है? मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क जो है उस समय दूसरे के जो है कंट्रोल में हो जाता है। ठीक है, नहीं देखिए मस्तिष्क जो है क्या होता है, अंग जो प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का न बनने का मुख्य कारण क्या है? तो कहेंगे हिपेरिन की उपस्थिति। तो ये जब हिपेरिन की उपस्थिति हो जाती है तो उसी के कारण जो है मानव रक्त में जो है थक्का जो है नहीं बनता है। ठीक है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो कहेंगे कन्वेक्शन द्वारा। ठीक है, कन्वेक्शन के द्वारा जो है क्या किया जाता है, पानी को जो है गर्म किया जाता है। वृद्धों के चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे मेडिकल स्टडी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कहेंगे गैरियाट्रिक्स कहलाता है, गैरियाट्रिक्स कहलाता है। अगला है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किस कमी के कारण होती है? तो कहेंगे ग्लूकोज में जब ग्लूकोज की कमी आपके शरीर में होगी तो कह सकते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया जो नामक जो है क्या होता है, जो ये कमी रोग मतलब कमी हो जाती है ये। ठीक है, ये रोग होता है। अगला है कि HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो कहेंगे एड्स। ठीक है, तो HTLV, ठीक है, HTLV के नामक ये वायरस है जिसके कारण जो एड्स रोग क्या होता है, फैलता है। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? तो कहेंगे प्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि किसे बोलते हैं? क्या यकृत ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, प्यूटरी यानी कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला कह रहा है कि एंजाइम मूलतः क्या है? तो कहेंगे एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कह रहा है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग से होता है? तो कहेंगे यकृत से, यानी लीवर से होता है पित्त का निर्माण। ठीक है, यदि आपका लीवर खराब हो जाएगा तो कह सकते हैं पित्त का निर्माण जो है शरीर में नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था जिसको बोलते हैं कृष्ण छिद्र? तो कहेंगे कि उत्तर है इसका एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, चंद्रशेखर ने जो है इसको जो है प्रतिपादित किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? तो कहेंगे CB रमन जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के द्वारा किया जाता है? कहेंगे गलगंड को जो है कम करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या कार्य करता है? तो कहेंगे विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। किससे किस में? तो कहेंगे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ये रूपांतरित करता है। जनरेटर क्या करता है? तो जनरेटर जो है क्या करता है,
तो कहेंगे ये जो है यांत्रिक ऊर्जा से जो है आपको किस रूप में, विद्युत ऊर्जा में आपको जो ये प्राप्त होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो कहेंगे क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होगा? कह सकते हैं 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, इसी वजह से जो है आप कह सकते हैं कि सूर्य हमेशा जो है पूर्व से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्माण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कहेंगे पोटोमीटर का जो उपयोग किया जाता है। अगला है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कहेंगे Pb3O4। ठीक है, रेड लेड यानी जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना, तो रेड लेड का जो है सूत्र क्या होता है? तो कह सकते हैं कि Pb3O4 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कहेंगे कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कहेंगे कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। आगे डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का जो है प्रमुख कंप्यूटर ये वायरस होता है। क्या होता है? ये कंप्यूटर वायरस होता है। फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोलॉजी के तहत आप किसका अध्ययन करते हैं? तो कहेंगे कि शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कहेंगे फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, झाड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कहेंगे डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कहेंगे फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कहेंगे पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मछलियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कहेंगे पीसीकल्चर कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कहेंगे साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कहेंगे वलय वृत्त के केंद्र पर यानी सेंटर में होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये 7.4 होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत पूछे भी जाते हैं। ठीक है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कहेंगे कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, खनिज संरचना की दृष्टि से खनिज से ही प्राप्त किया जाता है कार्बन को, यानी सॉरी, कार्बन संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, अगला है कि ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कहेंगे कापलर ने। ठीक है, कापलर ने जिसको ये ग्रहों की गति का जो है नियम दिए थे। ठीक है, अगला है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो कहेंगे नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये जो है फ्यूजन पे ये कार्य करता है। बहुत जबरदस्त और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो कहेंगे रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो कहेंगे टॉमसन ने किए थे। ठीक है, प्रोटॉन की खोज बताई दिए रदरफोर्ड ने किए थे। उसके बाद से न्यूट्रॉन की खोज कहेंगे चैडविक ने किए थे। अगला है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो कह सकते हैं पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? तो हीरे का भार मात्रक है। ठीक है, तो हीरे के भार का ये मात्रक होता है क्या? कैरेट। ठीक है, यानी कह सकते हैं कैरेट क्या होता है? तो कह सकते हैं कि ये जो है सबसे शुद्ध यानी कि सोने को मापने वाला जो है सबसे शुद्ध ये मापन होता है। ठीक है, कैरेट में मापा जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कर रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगा? तो कहेंगे जिंक। तो एक गैल्वेनीकरण एक जो है विधि होता है जिसके माध्यम से जो है लोहे पर जो है लेप लगाया जाता है जिंक का आयरन चढ़ाकर। ठीक है, अगला है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगा होता है? तो जिंक का। सॉरी, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है? तो कहेंगे सीवी रमन द्वारा प्रभाव करने की खोज के दिन उपलक्ष्य में जो ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हैं सीवी रमन के द्वारा जो है कह सकते हैं कि किसका प्रभाव? तो कह सकते हैं रमन प्रभाव इन्होंने जो है दिए थे। ठीक है, तो इसी की वजह से 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो कहते हैं वृक्क। तो देखिए वृक्क का जो है किडनी जो होता है उसको जो है डायलिसिस विधि के द्वारा जो है बदल दिया जाता है, ठीक है। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो कह सकते हैं प्रमस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो कहेंगे यही होता है, सबसे बड़ा भाग यही होता है, प्रमस्तिष्क होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण पर कार्य करता है, तो कहेंगे रेखीय संवेग के संरक्षण पर यह कार्य करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस से। अगला क्वेश्चन है कर रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया, तो कहेंगे हर गोविंद खुराना ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग जो है उनके पलायन वेग से अधिक है, ठीक है। तो वहाँ पलायन वेग जो है क्या है, कम है, और वहाँ पे जो है माध्य मूल वेग क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो कहेंगे क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला की जो है पूर्ति के लिए जो ये किया जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। प्राकृतिक जो रबड़ किसका बहुलक है, तो कहेंगे आइसोप्रीन का, ठीक है। आइसोप्रीन का ये क्या होता है, बहुलक होता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिए। द्रव की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, कहेंगे प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद से चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो कहेंगे प्लाज्मा होती है, ठीक है। उसके बाद से अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, तो कहेंगे तप्त तारा अमीटर के द्वारा, ठीक है। तो ये अमीटर के द्वारा इसको जो मापा जाता है, ठीक है। अगला है प्रकाश तरंगों के किस गुण के से उनके अनुप्रस्थ काट का होने का प्रमाण मिलता है, तो कहेंगे ध्रुवण के कारण जो है ये प्राप्त होता है, ठीक है, प्रमाण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा, तो कहेंगे सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं, तो कहेंगे क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट जो है भिन्न नहीं होती है, ठीक है। वृद्ध अवस्था का अध्ययन किन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, कहेंगे जेरेंटोलॉजी, ठीक है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम वृद्ध अवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो कहेंगे डोलोमाइट जो है कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कहेंगे विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो कहेंगे ऑडियोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो कहेंगे जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगर उसमें जीवाणु उपस्थित ना हो तो आपका दूध जो है कभी खट्टा नहीं होगा। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो कहेंगे जीवाणुओं के कारण। देखिए कि क्वेश्चन 2 बार आ गया तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो कहेंगे जो है फेमेंट करते हैं, स्प्लीन जिसको तिलिया बोलते हैं, ठीक है। फ्लिया या तिल्ली बोला जाता है, ठीक है। इसी को जो है कब्रिस्तान भी बोला जाता है, इसी को, ठीक है, ब्लड बैंक भी बोला जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, कहेंगे क्वांटोसोम कहलाती है। अभी इसको क्वेश्चन को बताएं। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कहेंगे शरीर की बीमारियों से लड़ना, यानी कि जो WBC जो होता है ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में क्या होता है, सहायक होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी चेंबर होते हैं, तो कहेंगे 2 चेंबर होते हैं। और यदि बात की जाए कि मनुष्य में कितने होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो कहेंगे वृक्क करता है, यानी कि किडनी करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है, तो कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है कहते हैं अप्सरा, इसी को कहते हैं, ठीक है। डायनेमो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन होता है। और बताइए कि जनरेटर जो होता है आपका इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनेमो पर, ठीक है। उसमें डायनेमो लगा होता है। पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिविटी
तत्व प्राप्त किया जाता है? तो कहेंगे रेडियम प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक जो है असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, यानी कह सकते हैं उसकी त्वचा में जो है मेलनोफोर नामक जो है एक असंख्य जो है रंग द्रव्य होते हैं, जिसकी वजह से जो है गिरगिट क्या करती हैं, अपना जो है रंग बदलती रहती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इसमें जितने भी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, वो उन क्वेश्चनों को जो है वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाएं। कम समय में जो है अधिक क्वेश्चनों को हम लोग क्या किए, देखे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सृजन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।